फिल्म की कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड के रखवाले दुनिया बनने से पहले पूरे ब्रह्मांड पर राज किया करते थे, क्योंकि इनके पास ताकत देने वाली अंगूठियां थीं, जिनमें हम दो रिंग को देखते हैं। विल पावर और फियर पावर। विल पावर यानी बहुत ज़्यादा ताकत रखती थी। फियर पावर जो डर की थी। अब फियर को काबू ना करने की वजह से गार्डियन पूरे ब्रह्मांड पर 3600 सेक्टर बनाते हैं। साथ ही वो ग्रीनलैंड ट्रेन क्रॉप बनाते हैं। लेकिन फिर इनके सामने एक ऐसा खतरा आया जिसका नाम पैरालेक्स था, जिसको एबेनेंसोर कैद कर लेता है। और तभी इस सारे पर एक स्पेसशिप टकरा जाता है, जिसमें कुछ लोग इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पैरालेक्स कैद था। और पैरालेक्स इन सभी को मारकर इनकी सारी एनर्जी ले लेता है और इस कैद से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1993 साल में, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हिल जॉर्डन था। इसके पिता मिलिट्री में पायलट थे। एक दिन इसके पिता मिलिट्री के एक जहाज को टेस्ट करने के लिए उड़ाते हैं। हिल भी अपने पिता को जहाज उड़ाते देख रहा था कि तभी जहाज का इंजन फट जाता है और जहाज क्रैश होकर तबाह हो जाता है, जिसमें जॉर्डन के पिता भी मारे जाते हैं। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहां हिल अब बड़ा हो चुका था और वो भी अपने पिता की तरह एक पायलट था। इसकी कंपनी के लोग इससे बताते हैं कि इन लोगों ने पायलट के बगैर 2 जहाज बनाए हैं। ये सुनकर जॉर्डन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके मुताबिक पायलट के बगैर कोई भी जहाज को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ये इन रोबोटिक जेट से मुकाबला करता है। हिल अपना जेट आसमान की तरफ ले जाता है, जहाँ हवा का दबाव कम होने की वजह से हिल का जेट रुक जाता है और जेट का इंजन भी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वक्त रहते वो पैराशूट से बाहर आ जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट की अथॉरिटी हिल की इस लापरवाही पर इसे सस्पेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैरालेक्स कैद से आज़ाद होने के बाद एबेंसुर के प्लेनेट पर हमला कर देता है। तो एबन जल्दी से अपनी स्पेसशिप में वहां से भाग जाता है दूसरे गार्डियंस को बताने के लिए। लेकिन पैरालेक्स के हमले से इसका शिप डैमेज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और मरने से पहले वो अपनी रिंग से ये कहता है कि वो जाकर इस काबल का चुनाव करे। इधर हिल अपने छोटे भाई का बर्थडे मना रहा होता है, तो इस रिंग की ग्रीन लाइट हिल में चली जाती है, मगर हिल इससे बेखबर था। जब हिल वहां से जाने लगता है तो ग्रीन लाइट इसे वहां से उठाकर एबन के पास ले आती है और एबन मरने से पहले वो रिंग हिल को दे देता है। वो उसे ग्रीनलैंड ट्रेन की तरफ इशारा करके बताता है कि जब वो ये रिंग पहनेगा तो वो इसे पावर देगी। हिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फोन करके अपने दोस्त को बुलाता है और इसे सब कुछ बताता है। पर तभी मिलिट्री वहां आ जाती है, जिनको देखकर ये वहां से भाग जाते हैं। मिलिट्री वाले एबन की बॉडी रिसर्च के लिए सीक्रेट फैसिलिटी ले जाते हैं, जहां हम डॉक्टर एमेंडा और डॉक्टर हेक्टर को देखते हैं। अब डॉक्टर हेक्टर जब एबन की बॉडी का मुआयना कर रहा होता है तो वो उस जगह पर हाथ डालता है जहाँ पैरालेक्स ने हमला किया था। हेक्टर के हाथ डालने पर पैरालेक्स की कुछ शक्ति हेक्टर के अंदर चली जाती है। इधर ग्रीनलैंड ट्रेन रोशन हो जाती है और हिल के अंदर ग्रीनलैंड ट्रेन की पावर आ जाती है और इसके जरिए वो इस प्लेनेट पर चला जाता है। और अब वो पहला ग्रीन लैंटर्न इंसान था। वहाँ इसे फिशमैन मिलता है और हिल को सारी बात बताता है कि पैरालेक्स जमीन और ब्रह्मांड दोनों को खत्म करना चाहता है। अब वो हिल को बाकी सब लैंटर्न के पास ले जाता है, जहाँ इनका लीडर स्पीच कर रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न का लीडर हिल की पावर को चेक करने के लिए एक पावरफुल लैंटर्न से फाइट करवाता है, जिसमें हिल बुरी तरह से हार जाता है। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो ये सब कुछ छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम हेक्टर को देखते हैं, जिसके पास पैरालेक्स की शक्ति आ चुकी थी और वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। इधर ग्रीन लैंटर्न का लीडर अपनी टीम के साथ पैरालेक्स को मारने जाता है, मगर पैरालेक्स इन सभी को मार देता है, जिसमें इनका लीडर किसी भी तरह भाग जाता है और अपने गार्डियंस को बताता है कि पैरालेक्स इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिस पर गार्डियंस इसको बताते हैं कि फियर रिंग हासिल करना मुश्किल था, लेकिन एक गार्डियंस को मारकर पैरालेक्स ने वो रिंग हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से वो बुरा बन गया और इसे कैद करवा दिया गया, जिसका वो अब बदला ले रहा है। जिस पर लीडर कहता है कि हमें फिर से फियर जैसी रिंग बनानी होगी, जिस पर गार्डियन इसकी बात मानकर एक और रिंग बना लेते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर को एक पार्टी में ये पता लगता है कि इसे एबेंसोर का प्रोजेक्ट इसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि इसके पिता की वजह से मिला था। जिस पर हेक्टर गुस्से में आ जाता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक हेलीकॉप्टर को लोगों पर गिरा देता है। तभी हिल ग्रीन लैंड ट्रेन बनकर सबको बचा लेता है, लेकिन इससे पैरालेक्स को दुनिया में एक लैंड ट्रेन की मौजूदगी का पता लग जाता है और वो हेक्टर से कॉन्टैक्ट करके हिल को मारने का हुक्म देता है। अब हेक्टर की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी, जिसकी वजह से इसे एक लैब में रखा जाता है, जहां हेक्टर अपने फादर को मार डालता है। दूसरी तरफ लीडर फियर रिंग के जरिए पैरालेक्स के साथ लड़ने के लिए तैयार था, जिस पर हिल इसको रोकता है, क्योंकि इस रिंग को इस्तेमाल करने वाला शैतान बन जाएगा और वो इनसे ज़मीन पर जाने के लिए मदद मांगता है। जिस पर ग्रीन लैंड ट्रेन और गार्डियन मदद करने से मना कर देते हैं और अब अकेला ही हिल दुनिया बचाने निकल पड़ता है। वो सबसे पहले इस जगह जाता है जहाँ हेक्टर ने इसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ रखा था, जिसकी जान के बदले हिल अपनी ग्रीन लैंड ट्रेन हेक्टर को दे देता है। मगर हेक्टर हिल को मारने लगता है। जब वो इस रिंग से हिल पर हमला करता है तो ग्रीन लाइट रुक जाती है, जिस पर हिल कहता है कि ये रिंग किसी काबिल शख्स को चुनती है और वो हमला उल्टा हेक्टर पर ही हो जाता है और हिल अपनी गर्लफ्रेंड और रिंग को बचा लेता है। तभी दुनिया में पैरालेक्स भी आ गया था और वो हेक्टर को भी मार देता है। अब हिल पैरालेक्स का मुकाबला करता है और हिल इसके अंदर चला जाता है और इस दुनिया से इसे बाहर ले जाता है। तभी इसे याद आता है कि सूरज बड़ी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो वो पैरालेक्स को सूरज की तरफ ले जाता है और पैरालेक्स जलकर राख हो जाता है और इस तरह हिल दोनों दुनियाओं को बचा लेता है और आखिर में हिल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।